नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें प्री के साथ साथ मेन और मेन दोनों का हमें जो है अध्ययन साथ में करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन प्री में आते हैं उससे थोड़ा सा हटके मेंस में रहता है। मेंस में क्या रहता है कि हमें थोड़ा लॉन्ग के रूप में लिखना रहता है। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये किन परिस्थितियों में हुआ, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन था, एक लंबे समय तक था, लेकिन धीरे धीरे गांधी जी के सहयोग से यहाँ पे अंग्रेजों को रुकना बड़ा मुश्किल हो गया और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आए। में कैबिनेट मिशन भारत आए। इसमें जो है पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य और स्टेफर्ड क्लिप्स इस तरह से तीन व्यक्तियों का एक समूह था जिसने भारत का संविधान कहा कि भारतीय ही बनाएंगे और ये जो है इनको हम जो है 15 अगस्त तक 30 जून तक इनको स्वतंत्रता दे देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। इस तरह से डोमिनियन स्टेट बन जाएगा। इसके बाद ये संविधान बनना शुरू हुआ, भारत का संविधान। अब इसमें यह था कि ब्रिटिश प्रांत के सदस्य रहेंगे, देसी रियासत के सदस्य रहेंगे, तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। इन 389 में ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य और इसके थे 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्य। ये 4 सदस्य ABCD टाइप के थे। कमिश्नरियां इसमें सम्मिलित थी। दिल्ली भी चीफ कमिश्नरी था, ए से अजमेर भी उसमें चीफ कमिश्नरी था और बलूचिस्तान भी चीफ कमिश्नरी था और सी से कुर्ग भी था। तो ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। इस तरह से ये चारों चीफ कमिश्नरी थी जो संविधान में। लेकिन इसमें जो है मुस्लिम, जब इसकी पहली बैठक हुई तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लिए, यानी 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के उसमें। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, जब अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तभी सच्चिदानंद सिन्हा लगेंगे। इसमें कहा जाता है कि संविधान सभा का उद्घाटन किसने किया था। क्वेश्चन आप में यही भी आता है कि संविधान सभा का उद्घाटन किसने किया था, तब आप बताओगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बता दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है, इनका जन्म आप जानते हैं कि 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। मोतीलाल के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा विदेश में हुई। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष भी बनाए गए थे। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और आज तक भारतीय इतिहास में ये लगभग 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे वो बोकारो हो या जो है भाखड़ा नांगल बांध हो, ऐसे इन्होंने जो है इसको प्रोत्साहन दिया और इसलिए जो है इन्होंने इसको मंदिरों की संज्ञा दी। यानी जिस तरह से हम भगवान को पूजते हैं उसी तरह से ये। यहाँ 13 दिसंबर 1946 में हम चर्चा कर रहे थे उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। कई बार हमारा क्या होता है, ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना, कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं। तो ये केशवानंद भारती के उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो है इस पे हमें लिखने को भी आता है, 2 बार मेंस में आ चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। उसमें आपको यही याद रखना कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास एवं धर्म की उपासना डैश डैश। आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ला 7वीं सन 2006 बिक्री
को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रस्तावना बार बार, इस प्रस्तावना से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए हैं उससे आपको मेंस में भी क्वेश्चन मिलेंगे, प्री में भी मिलेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यही पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तावना का जो रूप दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस तरह से कह दिया जाता है कि पंचशील सिद्धांत को उन्होंने कब दिया? तो पंचशील सिद्धांत को उन्होंने 1954 में दिया था, कि भारत और चीन की। फिर इसी जो है 56 में कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर, इसी को जो है आगे चल के ये गुट निरपेक्ष का काम किया। और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम विशेष रूप से, चूंकि औद्योगिकरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान था, यही आपके पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन भी किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू